हम लोग कर रहे थे पीएचएफ नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वीक बेस मिक्सचर्स। तो इसमें था 3 केसेस और इसमें था 3 केसेस। 3 क्वेश्चन आया था पिछले क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका व्हाई टेकन इन लीटर्स। एक क्वेश्चन था व्हाई टेकन इन लीटर। दूसरा क्वेश्चन था इन क्वेश्चन व्हाई इट इज मिलीलीटर एंड mole of HCl is how much? Mole of HCl is how much? 3 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 why HCl does not control pH? सो 3 क्वेश्चन पिछले क्लास में आया था। नंबर 1 क्वेश्चन व्हाई टेकन इन लीटर्स। दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन व्हाई मिलीलीटर एंड मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू हाउ मच। एंड तीसरा क्वेश्चन था व्हाई HCl डज नॉट कंट्रोल पीएच। आंसर नंबर 1 लीटर में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम नहीं है वॉल्यूम इन लीटर। मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इसीलिए लीटर में लिया जाता है। एंड जनरली क्वेश्चन में हमेशा मिलीलीटर देता है। क्वेश्चन में हमेशा 2000 मिलीलीटर 3000 मिलीलीटर हमेशा लीटर देता है तो ठीक है, लेकिन मिलीलीटर देता है क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। सो मिलीलीटर देने के बाद हम कन्वर्ट इसको करेंगे क्या है लीटर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो भी मोल ऑफ HCl आया, जिसका भी मोल है, मोल ऑफ HCl आ जाएगा, वो हो जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया जाता है या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है, उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। फिर मोल ऑफ HCl कितना है, मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलारिटी इन वॉल्यूम लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 ये गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 HCl, यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा था कि व्हाई HCl डज नॉट कंट्रोल पीएच। HCl कंट्रोल पीएच, मैं वहाँ पे बताया था NCl कंट्रोल पीएच, NaCl डू नॉट कंट्रोल पीएच। ये क्वेश्चन में करेक्शन करो, ये एक किसी ने पूछा था कि व्हाई HCl डज नॉट कंट्रोल पीएच, ये गलत क्वेश्चन है। HCl कंट्रोल पीएच, NaCl डू नॉट कंट्रोल पीएच, NaCl डू नॉट कंट्रोल पीएच क्योंकि NaCl एक सॉल्ट, इट्स ए सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ आपका होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। NaCl एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और ये न्यूट्रल सॉल्ट है, वाटर की तरह होता है। न्यूट्रल मतलब ये pH इसका 7। तो एक सॉल्यूशन में हम चाहे वाटर डालें चाहे NaCl डालें, जितना भी वाटर डालते हैं या जितना भी NaCl भी डालते हैं वो न्यूट्रल ही है, pH को कंट्रोल, pH को अफेक्ट नहीं करता है। सो तीसरा क्वेश्चन को मैं करेक्शन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है व्हाई HCl डज नॉट कंट्रोल पीएच, ये क्वेश्चन गलत है। मैंने बोला था HCl कंट्रोल पीएच बट NaCl डू नॉट कंट्रोल पीएच। और 2 क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चंस, व्हाई हम लीटर में लेते हैं क्योंकि मोल का फॉर्मूला है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो पिछले क्लासेस में हमने खत्म किया था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेसेस 3 केसेस। एक केसेस में स्ट्रॉन्ग एसिड का मोल ज़्यादा है, दूसरे केसेस में स्ट्रॉन्ग बेस का मोल ज़्यादा है, और तीसरा केसेस में दोनों का सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 केसेस आया था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपका ज़्यादा है, सेकंड केसेस में वीक बेस ज़्यादा है, और थर्ड केसेस में दोनों सेम है। फिर आज हम आ रहे हैं 3-4 केसेस। तो वही पार्ट में है। तो पीएच ऑफ एसिड बेस मिक्सचर, तो पीएच ऑफ एसिड बेस मिक्सचर, पीएच ऑफ एसिड बेस मिक्सचर। अभी थर्ड पार्ट आ गया वीक एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आज आ जाएंगे वीक एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें 3 केस आ जाएगा। एक है
mole of weak acids is greater than mole of strong base. Mole of weak acids is greater than mole of strong bases. जैसे कि हमने ले लिया सपोज 2400 ml of weak acids, acetic acids, plus 240 ml 2 molar CH3OH, 1600 ml 1 molar NaOH. और जो वीक है तो इसमें K का वैल्यू दे देगा. K का वैल्यू मान लो दे दिया 2 × 10⁻⁵. तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हम ले रहे हैं. इसमें मोल ऑफ वीक एसिड इज ग्रेटर देन द मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस. तो 2400 मिलीलीटर 240 ml 2 मोलर CH3OH प्लस इसमें ले रहे हैं वी आर टेकिंग 1600 ml 1 मोलर NaOH, जिसमें K क्योंकि वीक एसिड है मतलब अगर वीक बेस होता तो K भी वैल्यू रहता, वीक बेस होता तो K भी वैल्यू रहता है. ये वीक एसिड है इसलिए K रह गया. एंड क्वेश्चन से आपका व्हाट इज pH. तो सीधा आंसर्स में आ जाएंगे. अभी रिएक्शन हो गया CH3COOH प्लस NaOH CH3COH प्लस NaOH. ये आपका हो गया CH3COONA प्लस वाटर. और मैंने बोल दिया कि वाटर कंट्रोल नहीं करता है pH न्यूट्रल. तो किसी भी सोल्यूशन में जितना भी हम वाटर डालते हैं, जितना भी NaCl डालते हैं तो न्यूट्रल है, वाटर का कोई कंट्रोल नहीं है. फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि इनिशियल मोल. तो अभी मैंने क्लियर किया था मोल मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर्स. तो हम लेके इसको लीटर करेंगे क्योंकि मोल का फॉर्मूला है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ. मोल का फॉर्मूला हो गया मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर. तो ये आपका 2400 ml मतलब 2.4 लीटर्स इंटू 2, ये आपका 4.8 मोल. ये आपका 1.6 लीटर हो जाएगा इंटू 1 मोलर, ये आ जाएगा 1.6 मोल. ये दोनों 0 और 0 है. फिर फाइनल मोल, जिसका मोल कम है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब उसको बोलते हैं कि एलआर लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कम है. और ये ज़्यादा है मतलब ये आपका रह जाएगा आफ्टर रिएक्शन, ये रह जाएगा तो ये 4.8. तो रिएक्शन खत्म हो गया मतलब ये 0 हो जाएगा. ये आपका 4.8 माइनस 1.6, 4.8 माइनस 1.6 ये आपका होगा 3.2. एंड प्रोडक्ट हमारा स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है एलआर के ऊपर. जो कम है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे कम है मतलब ये आपका 1.6 मोल आ जाएगा. वाटर भी 1.6 मोल आ जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है. सो हमको देखना है कि फाइनल सोल्यूशन मैं लास्ट क्लास में भी बोला था हम मिला देंगे, फिर देखेंगे फाइनल सोल्यूशन का क्या नेचर है. तो हमें ये देखना है कि फाइनल सोल्यूशन का नेचर क्या है, वो pH का वैल्यू निकलेगा. अभी हमने देखे कि फाइनल सोल्यूशन आपका हो गया, जो फाइनल सोल्यूशन रह गया उसमें तो NaOH 0 हो गया, वाटर तो न्यूट्रल रहा. आपका रह गया क्या चीज़ है, एक CH3COOH रह गया, एसिटिक एसिड्स रह गया, प्लस ये आपका CH3CONA रह गया. मतलब एक वीक एसिड रह गया प्लस सॉल्ट रह गया. तो हमें हमेशा अगर कोई भी क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड तीनों चारों चीज़ दे दिया, उसको मिला दिया, हमको एक चीज़ करना है कि मिलाने के बाद वो स्टोकियोमेट्री में जाके हमको देखना है कि फाइनल सॉल्यूशन में क्या रहेगा और उसका नेचर क्या है. अब फाइनल सॉल्यूशन में क्या रह गया, वीक एसिड प्लस सॉल्ट हो गया. वीक एसिड और ये जो सॉल्ट है ये आपका यहाँ वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग Na मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स एंड ये आपका बेसिक सॉल्ट हो गया. ये आपका वीक एसिड प्लस बेसिक सॉल्ट हो गया. वीक एसिड एंड इट्स बेसिक सॉल्ट, इट्स मतलब इसको हम बोलते हैं कि एसिडिक बफर. वीक एसिड्स एंड इट्स बेसिक सॉल्ट, ये आपका हो गया एसिडिक बफर. तो पिछले क्लास में बताया था बेसिक बफर है वीक बेस प्लस एसिडिक सॉल्ट. वीक बेस प्लस एसिडिक सॉल्ट ये आपका बेसिक बफर होता है, लेकिन एसिडिक बफर मतलब ये वीक एसिड और बेसिक सॉल्ट आ गया. एंड बफर सॉल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं pH आपका फॉर्मूला आता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स. हेंडरसन इक्वेशन पढ़ चुके हैं.
वी हैव कंप्लीटेड। तो पीएच जो एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर का जो पीएच फार्मूला हो गया, एसिडिक बफर का जो पीएच फार्मूला हो गया, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय वीक एसिड्स। और ऑलरेडी यू नो दैट पीके मतलब पी इज इक्वल टू माइनस लॉग के, आपको क्वेश्चन में दिया है 2 × 10⁻⁵, मतलब ये हो गया 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, तो ये आपका 4.7 हो गया। तो पीके माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁵, फिर लॉग ये वैल्यू निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलारिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट मीन्स मोल डिवाइडेड बाय लीटर, मोल डिवाइडेड बाय द लीटर्स। तो सॉल्ट का जो मोल हो गया, ये हमने देख दिया कि सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट है, ये आपका वीक एसिड्स है। सॉल्ट का जो मोल हो गया, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये 1.6 मोल हो गया, डिवाइडेड 1.6 मोल हो गया, टोटल वॉल्यूम आपका हो गया 2400 1600 2400 1600, मतलब 4000 ml, लीटर करेंगे तो 4। तो सॉल्ट का मोल हो गया 1.6 और टोटल वॉल्यूम हो गया 4000 ml, मतलब 4 लीटर्स। उसके बाद आपका वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, वीक एसिड का मोल है अभी 3.2, उसका मोल 3.2 और 4 हो गया मोल पर लीटर्स। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन डाल दिया, पीएच इज इक्वल टू पीके, पीके का वैल्यू आपका है 4.7 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का वैल्यू दे दिया 1.6/4 और ये दे दिया 3.2/4, 4 कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो गया 4.7 प्लस लॉग ऑफ 1/2, 4.7 लॉग ऑफ 1/2 मतलब 4.7 प्लस लॉग 1 माइनस लॉग 2। लॉग का वैल्यू तो दे देता है, लॉग 1 वैल्यू आपका 0 होता है, लॉग 1 0, तो लॉग 2 का वैल्यू 0.3 है, सो 4.7 माइनस 0.3 ये आपका 4.4 हो गया। फिर से समझा रहा हूं। तो आज हम कर रहे हैं, आज भी हम 6 हम केसेस ले लेंगे। तो ये आपका शुरू करें कि वी आर टेकिंग द केस ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मोल का फॉर्मूला हो गया मोलारिटी इन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो पहला केसेस ले लिया जिसमें वीक एसिड का मोल ज़्यादा है, मोल ऑफ वीक एसिड इज ग्रेटर देन द मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सो 2400 ml 2 मोलर एसिटिक एसिड्स प्लस 1600 ml 1 मोलर NaOH। फिर हमने ये CH3COH वीक एसिड हो गया प्लस NaOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, CH3CO ने वाटर, ये आपका 4.8 मोल हो गया, 1.6 मोल हो गया, ये 0 रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद, रिएक्शन जब खत्म हो जाता है ये आपका 0 हो गया, कम जो है वो खत्म हो गया, 0 हो गया, ये 4.8 माइनस 1.6 3.2 हो गया है। और CH3CO ने वो डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग रिएक्टर के ऊपर, ये 1.6 हो गया, ये क्रॉस, वाटर कंट्रोल नहीं करता है, 1.6 है कंट्रोल होता है। तो फाइनल सोल्यूशन हमने देखा, फाइनल सोल्यूशन में क्या रह गया ना, CH3COH रह गया और ये आपका सॉल्ट, वाटर रहता है लेकिन वाटर न्यूट्रल, पीएच कंट्रोल नहीं करता है, वाटर कंट्रोल नहीं करता है, NaCl कंट्रोल नहीं करता है, HCl कंट्रोल करता है। तो फाइनल सोल्यूशन में रह गया एसिटिक एसिड्स प्लस CH3CO ने, तो ये एक वीक एसिड हो गया, ये बेसिक सॉल्ट हो गया। तो वीक एसिड प्लस बेसिक सॉल्ट मतलब वो आपका हो गया एसिडिक बफर, वीक बेस प्लस एसिडिक सॉल्ट मतलब बेसिक बफर, वीक एसिड एंड सॉल्ट हो गया मतलब एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर मतलब हेंडरसन इक्वेशन आ गया, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय वीक एसिड्स। पीके का वैल्यू हो गया, पी मतलब माइनस लॉग ऑफ के, 2 × 10⁻⁻⁵ 4.7 हो गया। सॉल्ट का मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई लीटर्स, मोल आपका सॉल्ट का मोल आ गया 1.6, वॉल्यूम टोटल हो गया 4000 ml, वॉल्यूम लीटर्स बाई 4। वीक एसिड, आपका वीक एसिड रहेगा 3.2 और टोटल वॉल्यूम हमेशा टोटल वॉल्यूम लिया जाता है, वीक एसिड मतलब टोटल मिला दिया ना, टोटल वॉल्यूम 4 हो गया, 3.2/4। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 4.7 प्लस लॉग ऑफ 1.6/4 बाई 3.2/4, तो आंसर आ गया 4.4। तो ये जो मोल ऑफ वीक एसिड और मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसका नेचर जो आ गया, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेसिस में 3 केसेस है, ये जो मोल ऑफ वीक एसिड ग्रेटर देन मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया, उसका नेचर जो हो गया वो फाइनल सोल्यूशन जो आ गया ये आपका हो गया एसिडिक बफर। नेचर हमें जानना है, एक सोल्यूशन को मिलाने के बाद
एक सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो नेचर आते हैं उसे हमें पता करना नेचर क्या होता है। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मोल ऑफ वीक एसिड इज ग्रेटर देन मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो इसका नेचर एसिडिक बफर होता है। अभी सेकंड केसेस में आ जाएंगे, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। अभी सेकंड केसेस आ जाएंगे। We'll come to the second cases. We'll come to the second cases. अभी हम ले लेंगे bit 2, 3 bit 2, mole of weak acids is equal to mole of strong base. तो यहाँ पे हमें देखना है कि फाइनल मिलाने के बाद वो जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा उसका नेचर क्या होगा, इसे पता करना। ये पता हो चल जाएगा तो pH निकल आएगा। तो सपोज हमने ले लिया 2400 ml 2 मोलर वीक एसिड्स CH3COH या फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया। 2 मोलर CH3COH प्लस अभी ले लिया सपोज 1600 ml 3 मोलर NaOH, यानी कि ये आपका वीक एसिड्स हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। उसका pH निकालना है। आयनिक इक्विलिब्रियम का 60% वाटर pH में चला जाता है, तो pH निकालना है। तो उसी तरह से हमें स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन आ गया, CH3COH प्लस NaOH, CH3COH प्लस NaOH, ये आपका हो गया CH3COONA प्लस वाटर, और वाटर का कुछ काम नहीं है। तो इनिशियल मोल मतलब ये 2.42, ये कितना हो गया 4.8 मोल। ये आपका 600 ml 1.6 लीटर इंटू 3, ये आपका भी 4.8 मोल हो गया। और ये आपका 0, ये 0 है, दोनों सेम है, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गए, दोनों खत्म हो गए। तो ये 0 हो गया, ये 0। तो ये आपका डिपेंड कर रहा है, ये आपका 4.8 मोल हो गया, इसका कुछ काम नहीं है। अभी हमने देखा कि ये वीक बेस ये रह गया, ये जो भी रह गया ये एक सॉल्ट रह गया। ये जो सॉल्ट रह गया फाइनल नेचर जो हो गया वो सॉल्ट में ये सोडियम मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड है। तो ये सॉल्ट आ गया, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और इसमें क्वेश्चन में आपके पास K का वैल्यू है 2 × 10⁻⁵। K का वैल्यू 2 × 10⁻⁵। तो ये एक सॉल्ट आ गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि बेसिक सॉल्ट आ गया। पिछले केसेस में क्या था, वीक एसिड प्लस बेसिक सॉल्ट, इसमें सिर्फ सॉल्ट रह गया, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब सिर्फ बेसिक सॉल्ट आ गया। तो इसका जो नेचर आ गया ये आपका बेसिक सॉल्ट हो गया। लेकिन पिछले वाले क्लासेस में जब वीक एसिड ज़्यादा था वो था आपका वीक एसिड प्लस बेसिक सॉल्ट, तो वो बफर एसिडिक बफर था। लेकिन अभी ये नेचर ये सिर्फ बेसिक सॉल्ट रह गया। बेसिक सॉल्ट रह गया मतलब अगर इसमें K है तो बार बार pH का फॉर्मूला मैंने बताया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट में बताया था pH का फॉर्मूला है pKw प्लस pK प्लस log C। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेसिस, मैंने एक हाइड्रोलिटिक चार्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का pH में फॉर्मूला देता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जो वीक है उसका K रहता है। तो बार बार मैंने रिपीट किया था, 2-3 बार रिपीट किया था, अगर K भी देता है तो दोनों टर्म माइनस होता है, अगर K होता है तो दोनों टर्म प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिक सॉल्ट मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके पास K है, तो K हो जाएगा तो दोनों टर्म प्लस हो जाएगा। तो हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C। और पहले से पता है pKw माइनस लॉग ऑफ KW, pKw कांस्टेंट, उसका वैल्यू 14। इसके बाद हम आएंगे pKw क्या चीज़ होता है। तो pKw 14, तो KW एक नाम होता है, क्यों? सो KW का नाम होता है ये कांस्टेंट, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट में वाटर में जो आयन होता है ये H प्लस इंटू OH माइनस, वाटर में आयनिक प्रोडक्ट। तो वाटर में कौन सा आयन होता है, एक H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन।
और इसका जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 टू द पावर -7, वाटर में वाटर न्यूट्रल है, उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी 10 टू द पावर -7 है। तो KW आपका हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, वाटर में कौन सा आयन है ना, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो H प्लस आयन का वैल्यू 10 टू द पावर -7 और OH माइनस का 10 टू द पावर -7। तो KW का वैल्यू आपका कांस्टेंट, ये आपका 10 टू द पावर -14। फिर आपके पास PKW आ गया। PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW 10 टू द पावर -14 यानी कि 14 हो गया। तो PKW 14 हो गया। उसके बाद P का बार बार रिपीट करो, P इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये आपका 5 माइनस लॉग 2 हो के ये आपका लॉग 2 0.3, ये आपका 4.7 हो गया। सो PK का वैल्यू 4.7 हो गया। फिर C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर्स। तो सॉल्ट का जो मोल हो गया ये 4.8, सॉल्ट का जो मोल हो गया 4.8 और इसका जो वॉल्यूम हो गया टोटल वॉल्यूम 4 लीटर्स। 4000 ml मतलब 4 लीटर्स मतलब 1.2। तो यहां पे फॉर्मूला डाल देंगे, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW। PKW आपका 14 हो गया, PK का वैल्यू 4.7 हो गया प्लस लॉग ऑफ 1.2 प्लस लॉग ऑफ 1.2। 14 हो गया, 4.7 हो गया, लॉग ऑफ 1.2 हो गया। और जो लॉग ऑफ 1.2 वो वैल्यू दे देता है। सो MCQ वगैरह मल्टीपल चॉइस में लॉग का वैल्यू दे देता है। अगर नहीं भी देता है तो इवन इफ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग 1। सपोज हम लॉग 1.2 वैल्यू का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ 12/10। तो क्वेश्चन का लॉग का वैल्यू दे देता है। अगर हम कोई बुक में करें लॉग का वैल्यू नहीं देता है तो हम निकल पाएंगे। तो लॉग ऑफ 12, तो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ 12 माइनस लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 12 माइनस लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 का वैल्यू कितना, 1 हो गया। लॉग ऑफ 12 मतलब ये हो जाएगा लॉग 3 इंटू 4 माइनस 1। तो log 12 माइनस log 10, log 10 1 है। log 3 मतलब ये आपका हो जाएगा log 3, ये हो जाएगा log 4 माइनस 1। log की 3 का वैल्यू 0.48, log 4 ये है, ये हो जाएगा तुम्हारा log 2 टू द पावर 2 log 2, इसका वैल्यू 0.6 माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा 0.48 प्लस 0.6 1.08 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.08। तो लॉग ये वैल्यू दे देता है, ये वैल्यू दे देता है। फिर भी मैंने बता दिया कि 14 4.7 ये लॉग 1.2 मतलब प्लस 0.08 हो गया। फिर हमने कैलकुलेशन करके वैल्यू निकल आएगा। सो 14 प्लस 4.7 18.7, ये आपका हो जाएगा 18.7 प्लस 0.08। तो 18.78 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 9.39। आंसर आपका होगा 9.39। बेसिक सॉल्ट है। तो दोनों अगर सेम हो गया तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया, उसका आंसर 9.39। अभी तीसरे केसेस में आएंगे, वही केस इट स्ट्रॉन्ग बेसिस। अभी तीसरा केसेस में आएंगे, लॉग का वैल्यू दे देता है। अब विल कम टू द थर्ड केसेस। अभी थर्ड केसेस हो गया, मोल ऑफ वीक एसिड्स इज लेस देन मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। पहले हमने ले लिया ये ज़्यादा है, वीक एसिड ज़्यादा है, फिर दोनों सेम हो गया, फिर वीक एसिड्स ज़्यादा हो गया, कम हो गया, वीक एसिड्स कम। फर्स्ट केस में वीक एसिड्स इज ग्रेटर, सेकंड केस में दोनों बोथ आर सेम, और थर्ड केसेस में वीक एसिड कम हो गया। तो इसको हमें देखना है इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा। फाइनल सोल्यूशन क्या होगा। तो ठीक इसी तरह से वीक एसिड्स हमने ले लिया कि सपोज 1200 ml 1 मोलर एक
एसिड सपोज मान लो कि बदल दिया फॉर्मिक एसिड्स प्लस 800 ml 4 मोलर स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया सपोज KOH, 1200 ml 1 मोलर HOH और 800 4 मोलर KOH। जो वीक है उसका K वैल्यू दे देता है। अगर बेस वीक है तो Kb वैल्यू देगा, एसिड वीक है तो K वैल्यू। सपोज K का वैल्यू दे दिया 3 × 10⁻⁵ दे देता है K का वैल्यू। अब ठीक इसी तरह से रिएक्शन हो गया आपका पास HCOH प्लस KOH, ये आपका हो जाए HCOK प्लस वाटर, ये आपका हो जाएगा वीक एसिड्स, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये आ जाएगा सॉल्ट। एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट आ जाएगा ये बेसिक सॉल्ट, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये आ जाएगा बेसिक सॉल्ट, और वाटर का कुछ काम नहीं है। तो इनिशियल मोल 1.2 × 1 ये आपका 1.2 मोल हो गया। ये आपका 4 × 0.8 3.2 मोल हो गया। ये 0 है। ये LR लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, ये खत्म हो गया 0। ये 3.2 - 1.2 = 2 हो गया। बेसिक सॉल्ट्स LR के ऊपर डिपेंड कर, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिपेंड कर रहे हैं, तो ये आपका 1.2 हो गया। वाटर का वैल्यू 1.2, वाटर का कुछ काम नहीं है। तभी फाइनल सोल्यूशन में रह गया, KOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो रह गया कौन सी चीज, जो KOH रह गया और HCOK रह गया। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बेसिक सॉल्ट। तो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास यहां हो गया, या यह हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बेसिक सॉल्ट मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो बाकी सब नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो या स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, बाकी सब नेग्लिजिबल होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है सो बाकी को नेग्लिजिबल कर देता है। तो ये क्या हो गया ना, बेसिक सॉल्ट को नेग्लिजिबल कर देता है। कोई भी सॉल्यूशन हमने 4-5 चीज हमने मिला दिया, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो बाकी सबको डोमिनेट कर लेगा, तो उसको हम पकड़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर किसी सॉल्यूशन में 4-5 चीज़ है, उसमें अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो बाकी सबको हम नेग्लिजिबल करेंगे, तो डोमिनेंट आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये आपका जो फाइनल सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस होके ये हो गया आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक हो गया। तो बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो ये नेग्लिजिबल हो गया, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक, फाइनल नेचर स्ट्रॉन्गली बेसिक हो गया। तो pH कहां से निकलेगा, pH SB। तो pH हम निकलेगा, pH इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज इक्वल टू KOH। स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, बाकी अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ गया बाकी सब नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। सो pH इज कैलकुलेटेड विद द स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी स्ट्रॉन्ग बेस, मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आपका हो जाएगा, मोल ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग बेस रह गया कितना है, मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कितना है 2 मोल। उसका वॉल्यूम 1200-800 सो 2 लीटर है। तो उसका जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH आपका मोल बाई लीटर, मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर ये बेस आ गया, बेस मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- B आपका 1 मोलर हो गया। तो KOH अगर 1 हो गया तो OH- B 1 हो गया, क्योंकि इन 1 मोल ऑफ KOH देयर इज 1 मोल ऑफ OH, OH- कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल हो गया। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता, अगर OH2 होता तो ये OH- 2 हो जाता। अगर AlOH3 होता तो ये 3 मोलर हो जाता, तो OH- 1 मोलर। फिर उसके बाद pH, बेस मतलब pH निकल आएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH-, इट इज इक्वल टू माइनस लॉग 1, माइनस लॉग 1 मतलब इज इक्वल टू 0, log 1 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद pH आपको पता है, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस 0, आंसर आ गया 14। तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन आ गया ये आपका स्ट्रांगली बेसिक आ गया। तो ये आपका 1.2 मोल्स, ये आपका 3.2 मोल्स, 0 0, ये कम है 0, 3.2, 1.2।
तो फाइनल सोल्यूशन आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम फॉर्मेट आ गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम फॉर्मेट यानी कि बेसिक सॉल्ट। और मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस आ गया या स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, वो डोमिनेंट हो जाता है, वो बाकी को नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो स्ट्रांगली बेसिक हो गया। तो pH इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज KOH। तो मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आपका 2 मोल हो गया, वॉल्यूम दोनों मिला के 202 लीटर हो गया। तो उसका मोलार कंसंट्रेशन, मोलारिटी मोल बाय लीटर्स, तो 2/2। अब क्लियर हो गया। बार बार पिछले क्वेश्चन में आया था कि लीटर क्यों लेता, क्योंकि मोलारिटी मोल पर लीटर्स। तो 2/2 इज इक्वल टू 1, OH माइनस 1 हो गया। तो POH बेस मतलब POH निकल गया, PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। तो अभी जो हमने 3 न्यूमेरिकल ले लिए, अभी जो हमने 3 न्यूमेरिकल ले लिए, अभी जो आज की क्लास में 3 न्यूमेरिकल ले लिए, जो थर्ड केसेस था, वीक एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें वीक एसिड का मोल इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे आ जाएगा वीक एसिड लेस देन स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका बेसिक बफर हो गया। ये आपका बेसिक बफर हो गया, सॉरी एसिडिक बफर, ये पहला वाला ये आपका एसिडिक बफर हो गया। ये आपका सॉल्ट हो गया, एक बेसिक सॉल्ट हो गया। ये आपका बेसिक सॉल्ट आ गया, और ये आपका इसका नेचर स्ट्रांगली बेसिक आ गया। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वो एसिडिक बफर आ गया। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर दोनों सेम है तो बेसिक सॉल्ट आ गया। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड अगर कम है तो स्ट्रांगली बेसिक है। तो पिछले क्लासेस में था, लास्ट क्लासेस में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वीक बेस। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर ग्रेटर देन वीक बेसेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज इक्वल टू वीक बेसेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेस देन वीक बेसेस है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है तो ये सॉल्यूशन, ये नेचर आपका एसिडिक हो जाएगा। ये दोनों अगर सेम है तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट आ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कम हो गया तो वीक बेस सॉल्ट्स, तो ये आपका बेसिक बफर हो जाएगा। तो ये केसेस, और पहला केसेस था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेसेस, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, अभी ये 3। स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज लेस देन स्ट्रॉन्ग बेस। इसका नेचर आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये आपका जगह स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ये आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल होके इसको पीएच को सॉल्व नहीं करेगा, तो पीएच इज इक्वल टू डायरेक्ट 7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये वाला जो आ गया ये आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक तो पीएच आ जाता है, और स्ट्रॉन्गली बेसिक मतलब पीओएच आके फिर हमें पीएच निकालना है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक है तो डायरेक्ट पीएच का वैल्यू आ जाएगा। स्ट्रॉन्गली बेसिक मतलब उसमें पीओएच आ जाएगा, फिर 14 माइनस करने के बाद आपका पीएच आ जाएगा। फिर हम लास्ट केसेस में आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास केसेस क्या रहेगा, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो पिछले क्लासेस में हमारा ये 1 2 खत्म हो गया था, वो थर्ड हो गया। अभी फोर्थ केसेस, अभी फोर्थ केसेस, वीक एसिड्स प्लस वीक बेस। इसमें बीट 1 ने दिया वीक एसिड्स, मोल ऑफ वीक एसिड्स, मोल ऑफ वीक एसिड्स ग्रेटर देन मोल ऑफ वीक बेस।
तो सपोज अगेन 2400 ml CH3COH प्लस 1600 ml NH4OH, ये आपका वीक एसिड से ये वीक बेस है। 2400 ml इसको ले लिया सपोज कि 3 मोलर और इसको ले लिया कि 1 मोलर, 3 मोलर और 1 मोलर, ये वीक एसिड और वीक बेस। फिर इसका जो हो गया CH3COH प्लस NH4OH, ये आपका हो गया CH3CONH4 प्लस वाटर। इसका जो मोल हो गया CH3COH, ये वीक एसिड्स, ये वीक बेस, ये आपका सॉल्ट रह गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो ये आपका हो जाएगा 7.2, ये 2.4 लीटर हो गया, 7.2 मोल, ये आपका 1.6 इंटू 1600 ml मतलब 1.6 मोल, ये आपका 0 0। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ये खत्म हो गया, 0 हो गया। ये 7.2 माइनस 1.6 जाके 5.6 हो गया। फिर ये वैल्यू 1.6 हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी फाइनल सॉल्यूशन रह गया, अभी फाइनल सॉल्यूशन आपका रह गया, तो इसमें रह गया वीक एसिड्स, इसमें रह गया क्या चीज़, वीक एसिड रह गया और सॉल्ट रह गया। तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट रह गया, वीक एसिड प्लस सॉल्ट मतलब वो एसिडिक बफर हो गया। और क्वेश्चन में K का वैल्यू दे दिया, सपोज K इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, K का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और KB का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, दोनों का है K KB। तो फाइनल सॉल्यूशन में रह गया वीक एसिड प्लस सॉल्ट, वीक एसिड प्लस सॉल्ट मतलब एसिडिक बफर हो गया। तो एसिडिक बफर मतलब पीएच का फॉर्मूला हो गया, पढ़ चुके हम पहले, पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स। पीके मतलब यहाँ पे आ गया 5 माइनस लॉग 2, पीके मतलब मैंने समझा चुका, पीके मतलब 5 माइनस लॉग 2 मतलब ये आपका 4.7। पीके अभी पिछले में बताया था पीके, तो 5 माइनस लॉग 2 4.7 प्लस लॉग। सॉल्ट का मोल है 1.6, टोटल वॉल्यूम आपका 4 एंड वीक एसिड का वैल्यू 5.6 बाई 4। तो ये आपका हो जाएगा 4.7 प्लस लॉग ऑफ 1.6 बाई 56 यानी कि 16 बाई 56 मतलब 4.7 प्लस लॉग ऑफ 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 बाई 14 यानी कि 8 से कैंसिल करते 2 बाई 7। तो इसका लॉग का वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में, लॉग का 2 बाई 7 का नहीं देगा, लॉग 2 का वैल्यू दे देगा, लॉग 7 का वैल्यू दे देगा। तो 4.7, तो 4.7 ये आपका लॉग 2 माइनस लॉग 7 और एमसीक्यू में लॉग 2 का वैल्यू भी दे देता है, लॉग 7 का वैल्यू दे देता है। तो 7.2 1.600, ये 5.60 1.6। तो फाइनल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा वीक एसिड प्लस सॉल्ट, तो एसिडिक बफर हो गया। एसिडिक बफर का इक्वेशन है पीएच इज इक्वल टू पीके लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड्स। तो ये आंसर्स आ गया। अभी सेकंड केसेस देगा कि दोनों इक्वल, अभी सेकंड केसेस लेना है ठीक उसी तरह से। सपोज HCOH weak acids against value, suppose 2500 ml, 2500 ml 2 molar HCOH, 1000 ml 5 molar NH4OH एंड सपोज यहाँ पे K का वैल्यू दे दिया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और KB का वैल्यू दे दिया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5।
और यहाँ पे दे देता है log 3 का वैल्यू 0.48, क्वेश्चन में दे देता है log 4 का वैल्यू 0.6, ये दोनों डाटा दे देता है क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्शन के बाद HCOH प्लस NH4OH, ये आपका हो जाएगा HCOONH4 प्लस वाटर, HCOH प्लस NH4H, HCONH4 प्लस वाटर, ये आपका 2.5 इंटू 2, ये आपका हो गया 5 मोल, ये 5 इंटू 1, ये भी आपका हो गया 5 मोल्स, ये आपका 0। बार बार बता रहा हूँ कि वाटर का कुछ काम नहीं है। तो ये जो केसेस ले रहे हैं हम दोनों इक्वल है। वीक एसिड्स इज इक्वल टू मोल ऑफ वीक एसिड्स इज इक्वल टू वीक बेस, मोल ऑफ वीक एसिड्स इज इक्वल टू मोल ऑफ वीक बेस। तो 5 मोल 5 मोल्स, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 5, इसका कुछ काम नहीं है। तो ये सॉल्ट रह गया, सॉल्ट ऑफ आपका हो जाएगा वीक एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो गया, मतलब पीएच का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले से, ये आपका pKw प्लस pKa माइनस pKb, हाँ पर pKw प्लस pKa माइनस pKb। सो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर सिर्फ Ka होता है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। अगर Kb होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ pKw। बार बार मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर सिर्फ K रहता है तो उसमें, अगर सिर्फ रहता है उसका K का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ pKw। अगर क्वेश्चन में सिर्फ K का वैल्यू है उसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। अगर क्वेश्चन में सिर्फ K का वैल्यू है उसका pH का इक्वेशन होगा, दोनों टर्म प्लस हो जाएगा, हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C। अगर Kb देता है तो उसका हो जाएगा pH इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, pKw दोनों टर्म माइनस हो जाएगा, दोनों टर्म माइनस माइनस pKb माइनस log C। और तीसरा, अगर दोनों टर्म में K भी है और Kb भी है उसमें pK प्लस हो जाएगा, pKb माइनस हो जाएगा, तो उसका pH हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो K अगर है तो pH इज इक्वल टू दोनों टर्म प्लस हो जाएगा, दोनों मतलब pKa log C, दोनों मतलब pKa log C। अगर K है उसका pH का इक्वेशन हो जाएगा हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। अगर सिर्फ Kb है तो pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C। अगर K और Kb दोनों है तो हाफ ऑफ pKw pKa प्लस हो जाएगा, pKb माइनस हो जाएगा। ये K वाली Kb वाला सॉल्ट हो गया, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो गया, तो pKa माइनस pKb हाफ ऑफ pKw आपको बता दिया, ये वैल्यू 14 हो गया प्लस pK मतलब ये आपका 5 माइनस log 3 हो जाएगा माइनस pKb मतलब 5 माइनस log 4 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ, तो 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 14 ये हो जाएगा 14 माइनस log 3 प्लस log 4, तो हाफ ऑफ 14, log 3 का वैल्यू ऑलरेडी है, log 3 का वैल्यू दे देता है कि 0.48 और log 4 का वैल्यू 0.16, मतलब यानी कि हाफ ऑफ 14 ये आपका प्लस 0.12 आ जाएगा, मतलब 14.12 बाई 2 इज इक्वल टू 7.06। तो ये आपका आंसर 7.06 हो गया। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस अगर दोनों सेम है तो ये आपका नेचर्स सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो गया, तो उसका आंसर 7.06 हो गया। लास्ट केसेस, तो 12 केसेस है, लास्ट क्लासेस में 6 केसेस किया, तो आज हमने वी हैव कंप्लीट 5 केसेस एंड वी आर गोइंग टू द लास्ट केसेस, यानी कि वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड कम है, लास्ट केसेस। तो लास्ट केसेस आ रहा है, तो फोर्थ का थर्ड केसेस आ गया, वीक एसिड्स प्लस वीक बेस, इसमें मोल ऑफ वीक एसिड्स इज लेस देन मोल ऑफ वीक बेस।
ठीक इसी तरह से ले लिया सपोज 2000 ml या 2400 ml 2 मोलर HCOH प्लस 1600 ml 5 मोलर NH4OH। ठीक उसी तरह से K का वैल्यू दे दिया 2 × 10⁻⁵ एंड Kb का सपोज मान लो ले दिया 3 × 10⁻⁵। K के वैल्यू दे देता है। ठीक उसी तरह से रिएक्शन आपका हो गया HCOH प्लस NH4OH इज इक्वल टू HCO NH4 प्लस वाटर। वाटर आपका नेग्लिजिबल, pH न्यूट्रल हो गया। वाटर न्यूट्रल, pH कंट्रोल नहीं करता है। तो HCl मतलब ये आपका 4.8 मोल हो गया, ये आपका 1.625 8 मोल हो गया, ये आपका 0, ये आपका 0 हो गया। फिर रिएक्शन करता मतलब ये आपका LR हो गया, ये आपका ER हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 8 - 4.8 तो 0.2, ये आपका 127 3.2। तो इसी में हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खत्म करें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो पहला चैप्टर नीट का सिलेबस होता है बेसिक कॉन्सेप्ट का, यहाँ पे स्टोकियोमेट्री पार्ट भी हम कवर करें। जो स्टोकियोमेट्री, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर जो स्टोकियोमेट्री होता है, उसका काम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, उसका काम आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा, उसका काम आपको केमिकल काइनेटिक्स में आ जाएगा। तो स्टोकियोमेट्री जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो LR ER कॉन्सेप्ट वो तो पढ़ेंगे फिर से, तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो तो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो स्टोकियोमेट्री पार्ट होता है, स्टोकियोमेट्री हर एक पार्ट चैप्टर में जरूरत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, काइनेटिक्स में भी आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ रहा है और आयनिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है। तो जो LR ER का कॉन्सेप्ट होता है वो पहले चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कवर करेंगे। तो 8 - 3.2 हो गया। तो LR के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये आपका 4.8 हो गया, इसको हमने वाटर न्यूट्रल हो गया, ये आपका 4.8। तो प्रोडक्ट हमेशा जो LR है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये 3.2 4.8 हो गया, यानी कि ये आपका वीक बेस रह गया और ये आपका सॉल्ट रह गया। तो फाइनल सॉल्यूशंस आपका हो गया, फाइनल सॉल्यूशन आपका हो गया वीक बेस एंड सॉल्ट। वीक बेस एंड सॉल्ट मतलब ये आपको बेसिक बफर हो गया, एंड बेसिक बफर हो गया मतलब pH। बेसिक बफर मतलब वही हेंडरसन इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। एसिडिक बफर का pH का इक्वेशन होता है, बेसिक बफर का pOH होता है। तो pOH इज इक्वल टू इसका जो इक्वेशन हो गया pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्ट बाई वीक बेस। ये आपका हेंडरसन इक्वेशन होता है। एसिडिक बफर के लिए pH होता है, बेसिक बफर के लिए pOH हो गया। एसिडिक बफर के लिए pH होता है, बेसिक बफर में pOH हो गया। एसिडिक बफर के लिए ये टर्म pK और बेसिक बफर में pKb। एसिडिक टर्म के लिए सॉल्ट दोनों में कॉमन आ जाएगा। एसिडिक बफर में हो जाएगा लॉग ऑफ सॉल्ट बाई वीक एसिड्स, और ये बेसिक बफर मतलब वीक बेस। तो बेसिक बफर इसीलिए ये pOH हो गया, तो बेसिक है इसीलिए pKb हो गया, लॉग सॉल्ट बाई वीक बेस। फिर pKb हम पढ़ चुके हैं, Kb से निकल आएगा। तो pKb का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 - log 3। log 3 का वैल्यू 0.48 दे देता है क्वेश्चन में, प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद सॉल्ट। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 4.8। कॉन्सेंट्रेशन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्ट जो पहले आज क्वेश्चन में हमें शुरू किया था लीटर क्यों लिया जाता है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर्स। मोलारिटी मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर्स, तो हमें लीटर में लेना पड़ेगा। सो सॉल्ट का मोल कितना हो जाएगा 4.8। सॉल्ट का मोल कितना हो जाए 4.8, और दोनों मिला के लीटर में हो गया 2400 प्लस 16, सो 4000 मिलीलीटर्स यानी कि 4 लीटर्स। फिर वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहेगा 3.2/4, ये 4 कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास रहेगा 5 - log 3 प्लस log ऑफ 4.8/3.2। तो ये 1.6 में कैंसिल हो जाता है। 1.6 में मतलब 3/2 हो गया। तो ये आपका हो गया 5 - log 3 प्लस log 3 माइनस log 2। log 3 माइनस log 2, फिर log 3 कैंसिल हो गया। log 2 का वैल्यू पता है 0.3 दे देता है क्वेश्चन में, तो आंसर आ गया 5.3। तो इसका जो नेचर हो गया ये आपका बेसिक बफर। तो पिछले क्लासेस जो हम जो एसिड प्लस बेसेस का जो 12 केसेस कर रहे थे उसको समराइज कर लेंगे। क्या क्या नेचर्स,
हमको सिर्फ पता करना है कि मिक्सचर हो गया, मतलब हमें सिर्फ जानना है जो मिलाने के बाद वो जो फाइनल सॉल्यूशन उसका नेचर क्या है। उसका नेचर एसिड हो सकता है, स्ट्रांगली एसिडिक हो सकता है, उसका नेचर स्ट्रांगली बेसिस भी हो सकता है, उसका नेचर एसिडिक बफर भी हो सकता है, उसका नेचर बेसिक बफर भी हो सकता है, उसका नेचर सॉल्ट। तो अभी हम समराइज कर लेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा पीएच ऑफ कोई भी एसिड प्लस बेस मिक्सचर आ जाएगा तो यही टेबल से आप कर लेंगे। तो पीएच ऑफ जो 12 न्यूमेरिकल हमने किया, पीएच ऑफ एसिड प्लस बेस मिक्सचर हमने खत्म किया पिछले क्लासेस में। 6 क्वेश्चंस, आज 6 क्वेश्चंस, तो इसको समराइज करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट्स, वेरी वाइटल्स। तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का होता है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज ग्रेटर देन मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो ये सॉल्यूशंस एसिडिक हो गए, इसका नेचर एसिडिक हो गया। एसिडिक नेचर में मतलब पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो गया। तो एसिड रह गया तो एसिड से पीएच, H का वैल्यू निकलेगा तो पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस। दूसरा स्ट्रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर दोनों इक्वल हो गया तो एसिड बेस मतलब आपके पास ये जो मैं 12 का जो चार्ट लिख रहा हूं, यू मस्ट राइट डाउन द चार्ट, उसको हमेशा कॉपी में पेस्ट कर लेना, ये वाला चार्ट को पेपर में लिखे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब एक क्वेश्चन आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का, एक केएसपी का न्यूमेरिकल और एक एसिड बेस मिक्सचर का सॉल्ट का पीएच का न्यूमेरिकल पक्का हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल में कुछ नहीं करना पड़ता है, पीएच इज इक्वल टू 7। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर यहाँ पे मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज लेस देन मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये बेसिक हो गया। बेसिक मतलब यहां से क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा। पीओएच इज इक्वल टू, आप यहां से OH माइनस निकाल देंगे तो पीओएच के बाद तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच हो जाएगा। ये 3 केसेस हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। इसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज ग्रेटर देन वीक बेस, उसका मोल, तो ये भी नेचर्स एसिडिक आ जाएगा। और एसिडिक मतलब पीएच आपका माइनस लॉग ऑफ H प्लस आ जाएगा। अगर फिफ्थ केसेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, दोनों का मोल अगर सेम हो गया, मोल अगर मोल सेम हो गया, दोनों का मोल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज इक्वल टू वीक बेस हो गया, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट हो गया। एसिडिक सॉल्ट हो गया मतलब पीएच का इक्वेशन हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट मतलब बेस वीक है, इसमें केबी का वैल्यू है, तो केबी का वैल्यू, तो पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी। अगर 6th केसेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का वैल्यू लेस देन वीक बेस हो गया तो इसका जो नेचर हो जाएगा ये वीक बेस रह जाएगा, वीक बेस ज्यादा है, वीक बेस रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, तो ये आपका बेसिक बफर हो गया। बेसिक बफर मतलब इसका हेंडरसन इक्वेशन आ जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी, पीएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ concentration of salt by weak base। सेवन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फिर उसके बाद आ जाएगा वीक एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। 8, 9, वीक एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एक केसेस आपका हो जाएगा वीक एसिड इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं अभी, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस एंड वीक एसिड्स इज लेस देन स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम दूसरा टाइप रिवीजन करते हैं तो कोई न्यूमेरिकल नहीं करते, सिर्फ ये चार्ट को हम लिख देते हैं।
तो पीएच का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एक केसेस में वीक एसिड ज़्यादा है, एक में दोनों सेम है, दोनों सेम है और वीक एसिड कम है। वीक एसिड इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा है। ये नेचर आपका बेसिक हो गया। बेसिक हो गया मतलब ये बेसिक हो, मैंने यहाँ लिखा है, वहाँ से पीओएच निकल आएगा। पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, उसके बाद pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH। देन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों सेम है, दोनों सेम है मतलब दोनों खत्म हो गया और सॉल्ट रह गया। ये जो भी सॉल्ट आ गया ये आपका बेसिक सॉल्ट आ गया। बेसिक सॉल्ट आ गया मतलब वीक एसिड्स, यहां से पकड़ लेना है। वीक एसिड, वीक एसिड है तो के वैल्यू है, तो वीक एसिड है तो के वैल्यू है। मैं बार बार रिपीट कर सकूंगा, अगर के बी है तो दोनों टर्म माइनस माइनस है, तो यहां वीक एसिड है, के है, के मतलब दोनों टर्म प्लस हो जाएगा, तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट मतलब के बी है, बेसिक सॉल्ट मतलब के है। एसिडिक सॉल्ट मतलब के बी है, बेसिक सॉल्ट मतलब के बी है। बार बार रिपीट कर चुका हूं। तो एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट में अगर के है दोनों टर्म प्लस हो जाएगा, के बी है दोनों टर्म माइनस हो जाएगा। तो यहां पे के है मतलब पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग सी। बहुत बार बोल चुका हूं ऑलरेडी, सिर्फ के बी है तो माइनस माइनस, सिर्फ के है तो प्लस प्लस, के बी है तो पीके और पीकेबी माइनस पीकेबी। सो सिर्फ के बी है तो PKW माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी, सिर्फ के है तो पीके प्लस लॉग सी, अगर के बी दोनों है तो प्लस पीके माइनस पीकेबी। वीक एसिड्स इज लेस देन द स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड्स ये आपका एसिडिक बफर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो जाएगा। तो ये चेंज, ये इंटरचेंज हो गया। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड ज्यादा है, उलट हो गया, ये रिवर्स हो गया। वीक एसिड ज्यादा है, वीक एसिड मतलब ये आपका हो जाएगा वीक एसिड्स, मतलब ये आपका एसिडिक बफर हो गया, रिवर्स, ये आपका एसिडिक बफर हो गया। वीक एसिड ज्यादा है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट, एसिडिक बफर मतलब ये आपका हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। ये एसिडिक बफर हो जाएगा, एसिडिक मतलब लॉग ऑफ सॉल्ट बाय वीक एसिड्स। और यहाँ पे वीक एसिड कम है, स्ट्रॉन्ग बेसिस ज़्यादा है, तो ये आपका वीक एसिड कम है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो ये आपका बेसिक हो जाएगा। बेसिक मतलब यहाँ से pOH निकल आएगा, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, फिर आपको pH 14 माइनस pOH। तो स्ट्रॉन्ग 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 तीन केसेस, स्ट्रॉन्ग इसमें तीन केसेस एंड वीक स्ट्रॉन्ग में तीन केसेस। एंड लास्ट केसेस आ गया जो हमने लिख चुके हैं, नंबर 10, वीक एसिड्स प्लस वीक बेस, वीक एसिड्स प्लस वीक बेस, वीक एसिड्स प्लस वीक बेस, वीक एसिड्स ग्रेटर देन वीक बेस, ये एसिडिक बफर हो जाएगा। एसिडिक बफर मतलब pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई वीक एसिडिक हो जाएगा। ये अगर वीक एसिड्स इज इक्वल टू वीक बेस हो गया, ये आपका सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स वीक बेस हो गया, तो आपका pH हो जाएगा हाफ ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। एंड ये अगर वीक एसिड लेस देन वीक बेस हो गया, ये आपका बेसिक बफर हो जाएगा, मतलब pH बेसिक बफर हो गया, pH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय वीक बेस हो जाएगा, एंड pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH। तो 14 माइनस QH। तो once again I have already done 12 numericals. So everybody solve those 12 numericals. Then you write down all this chart. So with this concept,
इफ एनी क्वेश्चन इज कमिंग ऑन एसिड प्लस बेस मिक्सचर्स, आपको देखना पड़ेगा मोल के ऊपर, क्या मोल, किसका मोल ज़्यादा है, किसका मोल कम है, या दोनों का मोल सेम है। तो उसके बाद आप कंबाइन करके यही चार्ट से आपको पता चल जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन का क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, क्या क्या हो सकता है, मिलाने के बाद आइदर एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। 3, आपका इधर एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, तो न्यूट्रल हो सकता है, नहीं तो एसिडिक बफर हो सकता है, नहीं तो बेसिक बफर हो सकता है, नहीं तो सॉल्ट हो सकता है। सॉल्ट मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग, और सॉल्ट ऑफ वीक वीक। और सॉल्ट अगर आ गया तो हमारे पास 4 फार्मूला ऑलरेडी है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कुछ करना क्या नहीं है, वो उसका आंसर 7। तो अगर सॉल्ट आता है तो आपको देखना है कि कौन सा टाइप का सॉल्ट है, और सॉल्ट का पीएच अलग से हम पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट एक टेबल मैंने दिया था। सॉल्ट मतलब आ जाएगा, सो मैंने बताया कि जो मिलाने के बाद आइदर एसिडिक आ जाएगा या बेसिक आ जाएगा, या एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर होगा, एसिड होगा या बेस होगा, एसिडिक बफर होगा या बफर होगा, नहीं तो सॉल्ट होगा। 5 चीज, एसिड होगा या बेस होगा, एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर होगा, नहीं तो सॉल्ट होगा। अगर सॉल्ट होगा तो 4 टाइप का सॉल्ट हो गया। सॉल्ट मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट ऑफ पहले जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब जो पहले बोलते हैं, जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, जो पहला टर्म वो एसिड होता है और दूसरा टर्म बेस होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेसेस। सॉल्ट ऑफ वीक वीक मतलब वीक एसिड वीक बेस। तो आपको देखना है नेचर क्या है। सो फिर से मैं एंड कर रहा हूं आज का क्लास। वो नेचर, दोनों चीज अगर एसिड बेस मिला रहे हैं तो उसका नेचर आइदर एसिड होगा या बेस होगा या एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर होगा या सॉल्ट होगा। सॉल्ट होगा तो 4 टाइप का सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग और वीक वीक। अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आ गया तो प्रॉब्लम में कुछ भी करने का नहीं, आंसर 7। और ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन होता है, जो नीट में आता है कि आईआईटी जेईई मेन ये जब क्वेश्चन आता है वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। यू नीड नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो कोई अगर प्रोफेसर आपको क्वेश्चन देता है कि कोई भी क्वेश्चंस आपको सेट करता है, कोई कैलकुलेशन करने को नहीं देता है। वो कॉन्सेप्ट को वो चाहते हैं कि लड़के का पास कितना कॉन्सेप्ट क्लियर, हाउ मच कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस दे आर गिवन सच ए क्वेश्चंस सो दैट देयर इज नो नीड टू सॉल्व, तक कुछ सॉल्व करना नहीं पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट से आंसर आता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो भी आ जाता है, तो मैं 10-15 ईयर्स 10-15 ईयर्स क्वेश्चन में आई हैव एनालाइज्ड द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, उसका जो नेचर आता है फाइनली वो नेचर मिलाने के बाद वो नेचर आता है एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वो क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, घुमा फिरा के देने के बाद वो आपको निकालना है कि वो आपको निकालने को फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया। और ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है कि फाइनल सॉल्यूशन आपका एक सॉल्ट आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जिसने पकड़ लिया कि सॉल्यूशन आ गया फाइनल सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका आंसर हमारे पास कौन सा, अरे सॉल्ट आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो आंसर कितना 7। तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता है। तो जो भी नीट में क्वेश्चन आता है, नीट में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं तो सॉल्व कर रहा हूं और बुक में भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें सॉल्यूशन तो सॉल्व कैलकुलेशन बहुत कम होता है लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है जो फाइनल सॉल्यूशन ज्यादातर उसका आंसर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस वो 7 हो रहा है। तो उसी के साथ आज का क्लास हम खत्म यहाँ पे करते हैं।